स्वामी चक्रपाणी जी, अभी जीएम शाहीन साहब ने एक सवाल उठाया कि अगर बीजेपी नहीं होती तो क्या मंदिर नहीं बन पाता, तो क्या राम जी विराजमान नहीं होते? इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं हिमांशु जी कि देखिए, पार्टियां सभी हैं, लेकिन बीजेपी अन्य पार्टियों में अंतर है। बीजेपी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। यह ठीक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये निर्णय आया एक लंबी लड़ाई के बाद, लेकिन और 2019 में जब प्रधानमंत्री जी से दूसरे लोकसभा चुनाव था 14 के बाद 19 में, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि भाई संसद से नहीं बनेगा, जो होगा कोर्ट से होगा। माननीय को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, लेकिन बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया राम मंदिर का। बीजेपी ने कभी अड़ंगा नहीं लगाया। बीजेपी ये हमेशा कहती थी कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए कृत संकल्पित थी। उन्होंने प्रस्ताव भी पास किए थे और वो किए थे, लेकिन दूसरे लोग क्या करते थे? दूसरे लोग टिप्पणी करते थे, नकारात्मक टिप्पणी करते थे और रोध उत्पन्न करते थे। अब आपको याद होगा, चूंकि मैं खुद उसमें पक्षकार था, अपील नंबर, चूंकि हिंदू महासभा का ही केस था वो, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से कपिल सिब्बल जी बार बार टालते थे कि भाई चुनाव आ गया इसलिए रोक दिया जाए, अभी न किया जाए। और यही नहीं हिमांशु जी, जब 2010 में जब निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाला था, जिसमें 3 जजों की बेंच थी, एक जस्टिस शर्मा रिटायर होने वाले थे कुछ दिनों बाद ही, उस समय कांग्रेस ने एक एप्लीकेशन लगवा दिया कि देश में दंगे हो जाए, निर्णय नहीं दिया जाए। तो हमने विरोध किया, चूंकि मैं भी पक्षकार था, कि नहीं, अब इतने सालों तक सुनवाई हो गई है, अगर नहीं होगा तब तो और आगे टलेगा भाई, ये तो एक जज रिटायर हो जाए फिर सुनवाई होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी एप्लीकेशन स्वीकार की और फिर 2010 का निर्णय आया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट भी अनेक रोज आए दिन हथकंडे अपनाए जा रहे थे, कैसे टाला जाए। चुनाव की बात की जाती थी, चुनाव लेने के लिए। चक्रपाणी महाराज जी, एक पॉइंट आपने उठाया, अगर उसका जवाब अभी नहीं लिया तो बेईमानी सी लगेगी। लोकेश जिंदल जी हमारे साथ। लोकेश जी, मेरी आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि इसी वक्त क्यों प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब देश भर में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। अगर राम मंदिर से जुड़ा कहीं पर कोई भी फैसला पहले होता, पहले विरोध करते रहे, ये कहा गया कि चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं पाता। और आज भी वही शिकायत है कांग्रेस को क्या? नमस्कार। देखिए, अगर मैं मंदिर निर्माण की बात करता हूं, 1948 में सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण किया गया। उस समय केंद्र में सरकार पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। गांधी जी ने कहा था मुंशी साहब और सरदार पटेल साहब से कि आप निर्माण करें सोमनाथ मंदिर का, लेकिन इससे भारत को, राज्य को इसमें शामिल ना करें। इसको एक जो हमारा इंडिया और उसका आइडिया है उसको सेक्युलर रहने दें। और इसी बात पर अडिग रहते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कंप्लीट किया और इस बात को तय किया कि किसी भी तरह की मार्केटिंग, प्रोपागेंडा या फिर किसी भी तरह का इसका चुनावी जुमला इस्तेमाल ना किया जाए। ये भी एक कारण था कि नहीं, तो मुझे ये बताइए ना लोकेश जी, मेरा सवाल तो यही है कि देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, क्या इसीलिए आप लोग हमेशा से विरोध करते रहे थे? क्योंकि हमेशा अड़चन तो यही रही है ना कि चुनावों में इसका असर पड़ेगा। क्या सोमनाथ मंदिर का निर्माण, मैं अभी अयोध्या की बात कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा आप इस पर फोकस रहिए प्लीज। क्या ऐसे ढकोसलेबाजी सोमनाथ मंदिर के वक्त हुई थी क्या? तो ये सब जो हो रहा है ढकोसलेबाजी है, पार्टी में ये सब जो हो रहा है, मेरे को एक बात बताइए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था इस वक्त हिलोरे मार रही है, सभी लोग राम राष्ट्रोत्सव मनाने के लिए बेकरार हैं और आप ये कह रहे हैं ढकोसले है, ये ढकोसलेबाजी। हिमांशु जी, क्या सोमनाथ मंदिर में, मुझे अयोध्या के बारे में बताइए। आपने कहा कि चुनावी माहौल बना दिया, हर साल चुनाव होते हैं, तो ये मामले ऐसे ही लटकता रहता क्या? अब अगर हो रहा है तो क्या दिक्कत? मेरा प्रश्न सीधा है, आपका क्या कहना है? तो मेरा भी सीधा है, बता दीजिए, क्या हमेशा इस मुद्दे को ऐसे ही टालते रहते हो और आज जब सब एकजुट हैं तो फिर क्यों विरोध? अरे हिमांशु जी, 1948 में भी तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था। क्या तब उस समय इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया था क्या? मेरा मतलब अयोध्या पर आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे? मैं कि हर बार इस मामले को जो टालने की कोशिश की जाती थी चुनाव को लेकर, तो ये तो कभी हो ही नहीं पाता। क्या ये पहली बार इस तरह का मंदिर निर्माण हो रहा है? विपक्ष को डर किस बात का है? भय सिर्फ इसी बात का है कि चुनाव में एक तरफा क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि ये सवाल है, प्लीज लोकेश जी इसका जवाब दीजिए।
नहीं हिमांशु जी, आप भयभीत हो रहे हैं, मुझे तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। मैंने तो बहुत शांति से आपसे एक प्रश्न पूछा है, क्या ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है? क्या ऐसे मंदिर का निर्माण, क्या सोमनाथ मंदिर का निर्माण इस नहीं सवाल हुआ का है? जवाब, एक मिनट, इस सवाल का जवाब आपके नेताओं की बयानबाजी में छुपा हुआ है। और अभी आप शांत चेहरे से जो बोल रहे हैं, लेकिन बार बार जब अयोध्या के बारे में सवाल किया गया तो उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि हम अयोध्या करोड़ों से श्रद्धालुओं पहले की गुजरात, आस्था आज आपको ढकोसलेबाजी लगती है। हिमांशु जी, हम अयोध्या पे भी आएंगे, आप पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर अयोध्या दे पे आप दीजिए। कभी आ ही तो यहाँ नहीं पर पाए। पहल- कांग्रेस अरे एकजुट होकर अयोध्या पे कभी आ ही तो नहीं देखिए, पाई। अयोध्या की यात्रा अवस्थी सोमनाथ से साहब, शुरू हुई थी। हिमांशु जी, एक मिनट, अयोध्या की यात्रा आपने उस सवाल का सोमनाथ जवाब से नहीं दिया ना, शुरू हुई थी। इसलिए अवस्थी साहब के पास जा रहा हूं कि अयोध्या की हमेशा इस बात का यात्रा डर था सोमनाथ से शुरू हुई थी। कि 24 का पूरा अगर मैंडेट एक तरफा हो सोमनाथ जाएगा। मंदिर- अवस्थी जी, हिमांशु जी मेरा स्पष्ट अयोध्या रूप से कहना है, हाँ। कांग्रेस का यह घोषित एजेंडा था कि वहां भगवान श्री राम का मंदिर ना बनने पाए। हाँ। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने खुद लिखित रूप से सरकार में यह दिया था कि राम काल्पनिक है। हाँ। तो जो भगवान श्री राम के अस्तित्व तो कोई नहीं मान रहे थे, वो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में कैसे खुश हो सकते हैं। हाँ। और जहां तक सोमनाथ मंदिर की ये बात करें, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ था, वहां कोई मस्जिद नहीं बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद बनाई गई और उसका विध्वंस हुआ है। इतिहास के बारे में तो ये विवादित करके कांग्रेस ने कभी भी राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में कभी भी उन्होंने जो है इसको समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस का शुरू से यह पक्ष रहा है कि वहां पर जो है ढांचा बना रहना चाहिए। उस ढांचे की सुरक्षा करने के लिए मंदिर में ताला लगा दिया गया था। उस ढांचे को किसी तरह से बचाने के लिए हर तरह के प्रयास कांग्रेस ने किए थे, और जब वो ढांचा गिरा, हमारी चुनी हुई 4 राज्य सरकारों को कांग्रेस ने भंग कर दिया था। कांग्रेस का जो विलाप है तो चलिए, यानी ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि वो भय, जो डर है, वो यहां पर नजर आ रहा है और उसी को लेकर खुलकर अपनी बात कांग्रेस अभी रखनी